नमस्कार दोस्तों, हमने इन्फिनिट सीरीज शुरुआत कर चुके थे और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता चुका था। अब जितना मैटर हम पढ़ चुके हैं इन्फिनिट सीरीज के, कन्वर्जेंस होने के लिए, डाइवर्जेंट होने के लिए, ऑसिलेटिंग होने के लिए जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे, जो थ्योरम हम पढ़ चुके थे, अब उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस हमें सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सिंपल से ही क्वेश्चन जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी वो आ सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके जो 12 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें जो टेस्ट होंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जो टेस्ट आएंगे, जैसे कंपैरिजन टेस्ट आएगा, पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट आएगा, रेशियो टेस्ट आएगा और राबे टेस्ट आएगा। इस प्रकार करके 7-8 टेस्ट आपके यहां पर आने वाले हैं। उनका प्रत्येक टेस्ट का मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो उनमें तो हम स्पेशली रूप से करने वाले हैं चीजें, जिनमें यानी 7 हैं तो लगभग 7-8-10 वीडियोस उन पर बनने वाले हैं, क्वेश्चंस भी हम करवाने वाले हैं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन तो उनमें से आने हैं, फिक्स हैं दोस्तों, उनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से करने वाले हैं। जैसा आपने कहा है कि अच्छी तरीके से उन्हें उन चीज़ों को करवाना हमें दिक्कत लगती है। उसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं रहता, लगभग 10-15 वीडियोज़ के बाद जो भी आगे टॉपिक्स आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं, खुद भी आप कर सकते हैं। तो उनको भी मैं करवाऊंगा, लेकिन आप खुद भी कोशिश करेंगे तो वो इन चीजों को आपने जो पढ़ा है उन चीजों के आधार पर वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत सिंपल है। वो चीजें आपको यूनिफॉर्म कन्फॉर्मल मैपिंग, यूनिफॉर्म कन्वर्ज क्या होता है, एक समान अभिसरण क्या होता है, तो ये चीजें आपने क्लियर कर ली, तो जो टफ वाला मैटर आपने क्लियर कर लिया तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, सारे मैं सोल्व करवाने वाला हूं। जैसा कि आपने कहा है कि क्वेश्चन भी सोल्व करवाएं एक्सरसाइज के, तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। लेक्चर नंबर आपका 37 है दोस्तों, रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और लगातार हम चीजें कर रहे हैं दोस्तों। छोटे छोटे वीडियोस भी हो, लगभग 15 या 20 मिनट के करीब हमारे वीडियोस होते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए हमने कितना मैटर कर लिया है। इतना तो कॉलेज में नहीं करवाया जाता, मेरे ख्याल से कोई भी कॉलेज नहीं करवाता है। तो देखिए फिर भी हम धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर, पहले एग्जाम्पल देखिए, जो चीजें हमने पढ़ी है, जो वो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्लस √2/6 प्लस √3/8 प्लस डॉट 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 आगे ये बढ़ रहा है, और आपको दर्शाना है कि सो दैट ये चीजें दोस्तों, अब इन चीजों में क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको कहीं भी नहीं बताई जाएगी। तो इन चीजों को आप क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी हम ट्रिक्स कह सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल यहां पर हम करने वाले हैं, जिससे आपका क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है या जो आपका अपसारी है, अभिसारी है, डाइवर्जेंट है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे साथ में बने रहें, एक एक वीडियो आपको देखना है, क्योंकि सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएगी। आप देखते ही सीरीज को बता देंगे। अब हम पता चल रहा है, जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि ये क्या चीज होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, देखते ही आप बताएंगे। लेकिन आपको वीडियोज जितने भी मैं करवाऊं आपको साथ देना है, देखने हैं सारे वीडियोज। देखिए ये सीरीज देखिए, आप पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको U1 निकालना होता है इस सीरीज में। ध्यान से देखिए, इस प्रकार की सीरीज में आपको U1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज है तो आपको U1 एक फिक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अन के रूप में यहां पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो आप कैसे करेंगे, वो चीजें आपको ये सीरीज बताएगी कि यहां पर मैं कहां तक जा रही हूं, मेरे पद कैसे आएंगे। तो देखिए एक प्लस, देखिए लगातार सीरीज आ रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी अन आएगा, ऊपर तो डायरेक्ट है, अन ऊपर आएगा, यानी ये वैल्यूज किससे आ रही हैं, वो एक प्रकार की फिक्स वैल्यू, जो एक फिक्स प्रकार का फॉर्मूला क्या है जिससे ये वैल्यूज आएंगी, वो आपको फाइंड करना होता है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, अगर 2 होता यहां पर अगर 2 होता, पहले देखिए अपॉन में 4 है, 4 6 8, यानी 2 की टेबल चल रही है, लेकिन यहां पर 2 मिस आउट है,
2 नहीं है। अगर यहां पर 2 और होता तो ये वैल्यू क्या बनती, 2n बन जाती, क्योंकि 2 की टेबल चल रही है और अन यहां पर जो वैल्यूज आ जाती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, n प्लस 1, 2 के बाद वाला पद आ रहा है जो टेबल है उसमें, उसके एक वाला पद आ रहा है, यानी n प्लस 1 आ रहा है। 2 इंटू में होगा क्योंकि 2 की टेबल चल रही है, लेकिन एक पद मिस है, कौन सा, 2 मिस है, यानी उसके अगला पद आ रहा है, 2 के बाद 4 पद आ रहा है, तो 2 n प्लस 1। तो इससे सारी वैल्यूज आ सकती हैं, इसी से आएंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर आपने 1 रखा, 1 आया, और यहां पर अंडर रूट भी आएगा दोस्तों साथ में, अंडर रूट तो है ही, ऊपर अंडर रूट में चल रही है चीजें। तो देखिए चीजें क्लियर हुई। आपको अगर u1 फाइंड हो गया, u1 आपने निकाल लिया, u1 आपके पास क्या आया है, अंडर रूट n अपॉन 2n प्लस 1। आपने u1 निकाल लिया दोस्तों, अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आपको डायरेक्ट चीजें रखनी है, n कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने कहा था ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप जब टेस्ट करेंगे तब भी आप ये चीजें देख पाएंगे कि आपको लिमिट u1 n से इंफिनिटिव लगानी है। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट होगा, यानी अभिसारी होगा, अन्यथा डाइवर्जेंट होगा अगर 0 नहीं आती है। बस आपको ये चीज देखनी है, अगर 0 बन गई तो क्या है, कन्वर्जेंट है। ऐसी लिमिट डायरेक्ट आपको u1 पर लगानी है, आगे हम टेस्ट करेंगे तब ये चीजें आपको और भी क्लियरफाई होंगी। u1 पर लगाएंगे, आपको यहां पर लगानी है लिमिट u1 n से इंफिनिटिव। अब n दोनों में से कॉमन निकालें। एक चीज आपको यह भी करनी होती है कि n ऊपर और नीचे से आपको कॉमन निकालना पड़ता है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन n। अगर यहां पर आप इंफिनिटिव लगाएंगे, इंफिनिटिव लगाया तो ये वैल्यू 0, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी अंडर रूट 1 अपॉन 2 बचेगा। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। सारे क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको मैं चीजें करवाता रहूंगा और इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों। देखिए नंबर 2 पर क्वेश्चन है, फिर हम अगला वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। +6 अपॉन 9 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n माइनस 2 अपॉन 2n प्लस। बस कुछ नहीं करना, इस बार आपको डायरेक्ट u1 दे ही दिया है, ये लीजिए कि इस बार आपको u1 दे दिया है दोस्तों। अन्यथा तो आपको पिछले क्वेश्चन में तो आपको इस प्रकार सीरीज दी थी, आपको फाइंड करना था, लेकिन इस बार आपको u1 दे दिया है। देखिए u1 आपके पास आ गया, u1 2n माइनस 2 2n प्लस 1। आपको मैंने क्या कहा, आपको n नीचे लाना है, क्योंकि नीचे लगाएंगे तो n इन्फिनिटिव करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाती है और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यही काम करना होता है कि यहां पर 2n नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब यहां से आपको लिमिट n से इंफिनिटिव u1, जैसे ही आप यहां पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n से इंफिनिटिव, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए n से इंफिनिटिव कुछ नहीं करना, n से इंफिनिटिव आपको डायरेक्ट लिमिट लगानी है, तो लगा दीजिए। n से इंफिनिटिव आप लगाएंगे तो ये पार्ट इंफिनिटिव लगाया, इंफिनिटिव होगा, 2 की पावर n इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव रिजल्ट आएगा। ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी। 1 अपॉन 1 क्या वैल्यू आएगी, 1। क्या ये 1 0 के इक्वल है, नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्या होगी साथियों, अपसारी होगी। और यही आपको प्रूफ करना था कि जो ये सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा था कि प्रूफ कीजिए कि ये जो ये सीरीज है आपको दे रखी है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, और आपने बिल्कुल आसान तरीके से इस चीज को प्रूफ कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे और धीरे धीरे हम और क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपकी और भी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको देखते ही ये क्वेश्चन पता चलेगा। आप देखते ही बता देंगे अच्छा 2 की पावर n है तो ये अपसारी होगा, इस प्रकार आया तो आप देखते ही क्वेश्चन को बता पाएंगे। जिस तरह मैं देखते ही मुझे पता चल जाता है कि किस प्रकार का ये है, लेकिन आपको समझाना पड़ता है साथियों। आप देखते ही जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से इस चीजों का पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। एक साथ में ही 4-5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इससे रिलेटेड जो ऐसे क्वेश्चन है ठीक ऐसे ही हैं तो वो भी हम 10-12 मिनट के अंदर क्लास कर देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी आपको हिंट देनी है और आप चीजें आप खुद करेंगे। अब चीजें अब आपसे मैं खुद करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए भी दूंगा कि आप ये क्वेश्चन करके लाएं और आपके टेस्ट भी इसी तरीके से मैं बनाने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे सहयोग करते रहें। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ऐड करते रहें। मिलते हैं इस तरह के और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।